वेलकम टू केमलन पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग एंड पास्कल ट्रायंगल। स्पिन स्पिन कपलिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि इसके ऊपर से ही हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितनी टाइप के पिक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्पिन स्पिन कपलिंग एक्चुअली हमारा कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसमें उसके नेबरिंग केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि उसमें जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट है वो प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। देन स्पिन स्पिन कपलिंग होने के लिए आपको मिनिमम 2 टाइप के प्रोटॉन आपके पास प्रेजेंट होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसमें स्पिन स्पिन कपलिंग देख नहीं सकते हो, स्पिन स्पिन कपलिंग उसमें होती नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में ले लो CH3 इथेन है मेरे पास, तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है CH3, यहाँ पे CH3, ये वाला CH3, दोनों जो प्रोटॉन है वो सेम ही है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है दोनों का सेम है, तो यहाँ पे स्पिन स्पिन कपलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट उसके बदले फॉर एग्जांपल मैं CH3 CH2 Cl ले लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उसमें केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे CH2 मिथिलीन ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 अलग टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इसमें स्पिन स्पिन कपलिंग आपको देखने को मिलता है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल प्रेजेंट है मेरे पास। तो इथेनॉल में मुझे टोटल कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके सबसे पहले तो मुझे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग समझना पड़ेगा। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया तो उसके ऊपर से आप इजीली कह सकते हो कि भाई उसमें इतने सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, इतने पीक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है मैंने कि कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन यानी कि मिथाइल ग्रुप, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यानी मिथिलीन ग्रुप एंड OH, ठीक है। तो ये कंपाउंड है, इसमें हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग समझने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे CH3 है। ये जो CH3 है एक्चुअली कितनी टाइप से स्प्लिट हो सकता है, तो यहाँ पे इसके लिए बाजू वाला जो का प्रोटॉन होगा वो अलग टाइप का प्रोटॉन होना चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा वैसे। तो यहाँ पे CH2 है नेबरिंग का एटम आपका मिथिलीन ग्रुप। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मिथिलीन ग्रुप है 3 टाइप से स्प्लिट हो सकता है मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी टाइप से स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे एक 2 अप साइड, एक अप साइड, एक डाउन साइड, एक डाउन साइड, एक अप साइड और दोनों डाउन साइड, यानी कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप से ये जो मिथिलीन ग्रुप है वो स्प्लिट हो रहा है मिथाइल ग्रुप के साथ, एक ये टाइप, एक ये टाइप और ये टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप का मुझे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट पीक आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब ये जो पीक होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कैसे होती है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, बट यहाँ पे ऐसे आपको पीक देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैं मिथाइल ग्रुप की बात करूँ तो मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 वो कितनी टाइप से स्प्लिट हो सकता है, तो मिथिलीन ग्रुप के साथ वो कितनी टाइप से स्प्लिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो 3 जो प्रोटॉन है वो 3 प्रोटॉन अप साइड हो गए और 3 प्रोटॉन डाउन साइड हो गए। एक तो ये टाइप हो गई। दूसरी टाइप क्या हो सकती है, यहाँ से देखो कि 2 प्रोटॉन अप साइड, 1 प्रोटॉन डाउन साइड, ठीक है।
अब ये जो 2 प्रोटॉन अप साइड है, 1 प्रोटॉन डाउन साइड, वही हमें देखना है कि ये 2 प्रोटॉन अप साइड, 1 प्रोटॉन डाउन साइड। बट यहाँ पे जो प्रोटॉन पहले अप साइड था वो डाउन साइड हो गया, यानी कि सीरियल चेंज हो गया। वैसे ही 1 प्रोटॉन डाउन साइड, 2 प्रोटॉन अप साइड, ये जो सीक्वेंस है वही है, बट उसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो अप डाउन थे वो चेंज हो गए। ठीक है, वैसे ही 2 प्रोटॉन डाउन साइड, 1 प्रोटॉन अप साइड। देखो फर्स्ट 2 है वो डाउन साइड है, थर्ड अप साइड है, तो यहाँ पे फर्स्ट डाउन साइड है, थर्ड डाउन साइड है एंड सेकंड अप साइड है। वैसे ही थर्ड डाउन साइड है, सेकंड डाउन साइड है एंड फर्स्ट अप साइड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, मिथिलीन ग्रुप, वो मिथाइल ग्रुप के साथ टोटल 4 टाइप से स्प्लिट हो सकता है। ये मिथिलीन ग्रुप मिथाइल ग्रुप के साथ टोटल 4 टाइप से स्प्लिट हो सकता है। एक यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है, तो उसमें क्वार्टेट आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टेट यानी कि एक पीक आपको ऐसे होगा, दूसरा पीक ऐसे होगा, तीसरा पीक ऐसे होगा, चौथा पीक ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वार्टेट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद जैसे हम लोगों ने आगे मॉलिक्यूल देखा वैसे कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन है तो वो भी 1 टाइप ऑफ प्रोटॉन ही है, बट उसके साथ साथ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है यानी कि वहाँ पे कार्बन नहीं है। अगर कार्बन नहीं है तो जो उसका जो स्प्लिट होगा वो किसी के साथ भी स्प्लिट नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम कार्बन तो हमें चाहिए स्प्लिट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक प्रोटॉन है वो स्प्लिट सिर्फ एक ही टाइप से हो सकता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, यानी कि वहाँ पे आपको ऐसे सिंगलेट देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा CH3 CH2OH वो जो मॉलिक्यूल था उसमें मुझे टोटल 3 सिग्नल देखने को मिलेगा, एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, एक क्वार्टेट एंड सिंगलेट। ऐसे 3 सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पिक ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ से अगर पिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पिक आपको देखने को मिलेगा? सिंगलेट देखने को मिलेगा, उसके बाद क्वार्टेट, उसके बाद ट्रिपलेट। अब ये क्वार्टेट कब मिलेगा, ट्रिपलेट कब मिलेगा, वो केमिकल शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, वैसे ही अगर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है वो समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास CH3 CH2 CO CH3 है, तो उसमें कितनी टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है? जैसे अभी मैंने आपको आगे बताया वैसे कि उसमें 3 टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब ये जो मिथाइल ग्रुप है वो CH2 के साथ कितनी टाइप से स्प्लिट हो सकता है? तो देखो यहाँ पे 2 अप साइड, 2 डाउन साइड, 1 अप साइड, 1 डाउन साइड, 1 डाउन साइड, 1 अप साइड, यानी कि 3 टाइप से स्प्लिट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये मिथिलीन ग्रुप है, वो मिथाइल ग्रुप के साथ कितने साइड से स्प्लिट हो सकता है? तो यहाँ पे 4 टाइप से स्प्लिट हो सकता है। 3 डाउन अप साइड, 3 डाउन साइड, 2 अप साइड, 1 डाउन साइड, 2 अप साइड, 1 डाउन साइड, 2 अप साइड, 1 डाउन साइड। वैसे ही 2 डाउन साइड, 1 अप साइड, 2 डाउन साइड, 1 अप साइड, 2 डाउन साइड, 1 अप साइड। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्वार्टेट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये जो मिथाइल ग्रुप है उसके नेबरिंग कार्बन पर कीटोन है, ऑक्सीजन है, प्रोटॉन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किसी के साथ भी स्प्लिट नहीं हो सकता, यानी कि वो एक ही टाइप से प्रोटॉन दिखाएगा। तो ऐसा होगा, इसीलिए उसे हम सिंगलेट देंगे। ठीक है, तो ये है आपका स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग, और उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर सल्फ़र है, वो एक्चुअली जनरली स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे हम लोगों ने देखा कि कार्बन होता है तो वो पार्टिसिपेट करता है, बट ऐसे जो प्रोटॉन अटैच होते हैं
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ, तो वो स्पिन स्पिन कपलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है इसकी वजह से। देन हम एक और चीज़ इजीली कह सकते हैं कि अगर ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, नेबरिंग कार्बन पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिथाइल ग्रुप है वो टोटल कितने पीक देगा, अगर मुझे वो डायरेक्ट पता करना है तो नेबरिंग कार्बन पर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो यानी कि n+1, यानी कि n+1 के हिसाब से मुझे सिग्नल देखने को मिलेगा, पीक देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की बात करूँ तो नेबरिंग कार्बन पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि 2+1 यानी कि 3 ट्रिपलेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पे है। वैसे ही अगर मिथिलीन ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 है, यानी कि 3+1 यानी कि 4 क्वार्टेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पे है। ओके, तो आप यहाँ से इजीली n+1 के हिसाब से नंबर ऑफ टोटल पीक्स आप पता कर सकते हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीक्स। ओके, तो ये थे आपके स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कैसे होता है कोई भी मॉलिक्यूल में। अब बात आती है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो ये जो हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर से मल्टीप्लिसिटी सिग्नल कितने मिलते हैं वो हमें यहाँ से पता करके देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मिथाइल ग्रुप है, टोटल ट्रिपलेट देता है, ठीक है, ट्रिपलेट देता है। तो यहाँ पे ये पीक आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पीक ऐसा था, एक पीक लंबा था, एक पीक सेम टू सेम ही था। तो ये कहाँ से आया, तो उसकी इंटेंसिटी इस पास्कल ट्रायंगल के ऊपर से आपको पता चलती है। जैसे कि यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 0 है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी सिग्नल 0 हुआ, सिंगलेट हुआ। 0 प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन जो होता है वो अगर 0 है तो वो सिंगलेट देगा, अगर सिंगलेट देगा यानी कि उसकी इंटेंसिटी 1 होगी। दैट मीन्स वो आपको सिर्फ ऐसे ही देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर नेबरिंग प्रोटॉन पर 1 है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो वो डबलेट देगा यानी कि 1 यहाँ पे डबलेट है, डबलेट यानी कि 1 उसकी इंटेंसिटी होगी, 1 होगी, यानी कि यहाँ पे ये जो 2 पीक आपको देख रहे हैं वो दोनों पीक की जो इंटेंसिटी होगी वो सेम टू सेम ही होगी। यहाँ पे अगर एक पीक की इंटेंसिटी 1.0 है तो इसके सेकंड पीक की भी इंटेंसिटी 1.0 ही होगी, यानी कि दोनों पीक के जो मिलते हैं हमें उसकी इंटेंसिटी दोनों की सेम ही होती है, वहाँ पे उसे हम डबलेट कह सकते हैं। वैसे अगर नेबरिंग प्रोटॉन पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो वो 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो ट्रिपलेट देगा और उसकी इंटेंसिटी 1 जेम 2 जेम 1 होगी, यानी कि जो फर्स्ट पीक आपको देखने को मिलेगा उसकी जो लेंथ हो जितनी होगी उससे डबल लेंथ सेकंड पीक की होगी, और थर्ड पीक जैसे पहले पीक आपको मिलता है वैसे ही मिलेगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पीक इतना है, सेकंड पीक इतना है, यानी कि इससे डबल लेंथ है यहाँ पे। वैसे ही थर्ड पीक सेम टू सेम पीक पे आपको देखने को मिलता है, तो ये ऐसा आपको ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। वैसे ही क्वार्टेट, नेबरिंग प्रोटॉन पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो क्वार्टेट देखने को मिलेगा और उसकी इंटेंसिटी 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1। अगर क्विंटेट देखने को मिलता है तो 1 जेम 4 जेम 6 जेम 4 जेम 1। 6 सेट होता है तो 1 जेम 5 जेम 10 जेम 10 जेम 5 जेम 1। एंड अगर सेप्टेट होता है तो 1 जेम 6 जेम 15 जेम 20 जेम 15 जेम 6 जेम 1। ऐसे आपको इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, और ये सब उसके ऐसे पीक है, ऐसे आपको पिक्स देखने को मिलेंगे, सिग्नल देखने को मिलेंगे। ओके, वैसे आगे भी आता है बट आगे ज़रूरत नहीं है, इतने तक पीक आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ तक आपको इजीली पता चल जाएगा, उससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आगे अगर हाई मॉलिक्यूल होता है तो
पता होना चाहिए, बट जनरली यहाँ तक सफिशिएंट है कोई भी एमएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये था पास्कल ट्रायंगल। आई होप पास्कल ट्रायंगल आपको समझ में आया होगा, एंड समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर समझ में नहीं आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है टॉपिक्स में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जैसे अपलोड होते हैं तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।